जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी से जीके के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बेहद ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम बताइए। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि मोदी जी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो मोदी जी का जन्म हुआ था 17 सितंबर को। कब हुआ था? 17 सितंबर 1950 को, और गुजरात के वड़नगर में मोदी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, फिर हम बात करें मोदी जी की माता का नाम क्या है। तो हीराबेन मोदी जो है इनकी माता का नाम है। अभी इनकी माता जी का निधन हो गया है रिसेंटली। ठीक है, नेक्स्ट बात करें मोदी जी के पिताजी का नाम क्या है। तो नरेंद्र मोदी के पिता का नाम है श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने। तो मोदी जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे कब? 26 मई 2014 को। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे। तो मोदी जी गुजरात के पहली बार मुख्यमंत्री बने थे 2001 में। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री कितने वर्षों तक रहे। तो मोदी जी लगभग 12 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, कब से कब तक? तो ये अक्टूबर 2001 में बने थे। ठीक है, तो अक्टूबर 2001 से लगाकर ये मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है। तो गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है ये मोदी जी के नाम है। किसके नाम? मोदी जी के नाम। मैंने बताया कि अक्टूबर 2001 में गुजरात के सीएम बने थे और ये मई 2014 तक गुजरात के सीएम रहे। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे। तो मोदी जी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में। ओके, तो बताइए कि नरेंद्र मोदी जी 2014 में भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। मोदी जी 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे 2014 में। ठीक है, 2014 में 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट की बात करें तो 2024 में नरेंद्र मोदी जी कौन सी भी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं 2024 में। पहली बार कब बने? तो 2014 में। दूसरी बार कब बने? 2019 में। और अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद जन्मे और प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं। ऐसे पहले व्यक्ति जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ और वो प्रधानमंत्री बने, ऐसे पहले व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी जी। इनका जन्म कब हुआ था? आज़ादी के बाद। आज़ादी कब मिली? 1947 में। और मोदी जी का जन्म कब हुआ? 1950 में मोदी जी का जन्म हुआ। ओके, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ादी के बाद जन्मे और राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं। तो आप कहेंगे वो हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, इनका जन्म कब होता है मुर्मू जी का? तो इनका जन्म हुआ 1958 में। ठीक है, तो ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछा जाए तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी हैं। यहाँ से तीन बातें आपको याद रखना है। एक तो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। दूसरा आपसे पूछा जाएगा पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, तब आप कहेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं ये पहले पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। तीसरा आपसे पूछा जाएगा सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, तब आप कहेंगे नरेंद्र मोदी जी। ये तीन फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं और इन तीनों ई बुक को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत कर सकते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो लेक्चर पर वापस आते हैं और बताइए कि नरेंद्र मोदी किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। तो मोदी जी उत्तर प्रदेश की वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। और 2014 में बताइए कि 2014 में मोदी जी किन दो लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव जीतकर सांसद बने थे। तो मोदी जी 2014 में दो जगह से चुनाव लड़े थे, एक तो वाराणसी से और दूसरा वडोदरा से, ठीक है। बाद में वडोदरा से क्या इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट है 2024 में बताइए मोदी जी किस लोकसभा सीट से चुनाव जीते हैं। तो 2024 में वाराणसी से चुनाव जीते हैं, ठीक है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ष 2024 में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से नरेंद्र मोदी जी कुल कितने वोटों से चुनाव जीते हैं। तो मोदी जी टोटल 1,52,513 वोटों से चुनाव जीते हैं, ठीक है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष के किस नेता को हराकर चुनाव जीता। तो मोदी जी ने विपक्ष यानी कि कांग्रेस के अजय राय को हराया है। किसको हराया है? अजय राय को हराया है, ठीक है। लगभग 1.5 लाख वोटों से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी किताब दी मेकिंग ऑफ अ लीजेंड के लेखक कौन है। तो मोदी जी के जीवन पर लिखी गई किताब का नाम क्या है? दी मेकिंग ऑफ अ लीजेंड, ठीक है। और इस किताब के राइटर का नाम है विंदेश्वरी पाठक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बच्चों के लिए प्रसिद्ध पुस्तक एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है। तो दोस्तों एग्जाम वॉरियर जो है ये बच्चों के लिए प्रसिद्ध पुस्तक है और इस पुस्तक के राइटर खुद मोदी जी हैं, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोदी जी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में मोदी जी की भूमिका किस एक्टर ने निभाई है। तो दोस्तों मोदी जी के जीवन पर फिल्म बन चुकी है। फिल्म का नाम क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। और इस फिल्म में मोदी जी का रोल प्ले किया है एक्टर विवेक ओबराय ने, ठीक है। और इसी क्रम में हम बात करें कि मोदी जी की कौन सी पुस्तक है इनमें से, तो मोदी जी की ये तीनों पुस्तकें हैं। एक तो ज्योतिपुंज है, दूसरी है इंडियाज सिंगापुर स्टोरी, ठीक है। और तीसरी पुस्तक है आ जर्नी पोयम बाय नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये 3 पुस्तकें हैं। और एक और हमने पढ़ा मोदी जी की पुस्तक क्या? एग्जाम वॉरियर। तो एग्जाम वॉरियर भी मोदी जी ने लिखी है। तो ये 4 किताबें याद रखना। अच्छा, एक हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा था कि पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म में मोदी जी का रोल किसने प्ले किया। तो आपने कहा था विवेक ओबराय, ठीक है। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म जो बनी है इस फिल्म के निर्देशक या फिर डायरेक्टर कौन है। तो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उमंग कुमार। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी जी की पत्नी का पूरा नाम क्या है। तो इनकी पत्नी का नाम है जसोदाबेन चिमनलाल मोदी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता कब बने थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोदी जी आरएसएस से जुड़े थे 1971 में। और इसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि मोदी जी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से कब जुड़े। तो मोदी जी बीजेपी से जुड़े थे 1985 में, ठीक है। और बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग का गठन कब किया था। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और याद रखना नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अभी कौन होंगे? अभी पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं। बताइए 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीती हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीजेपी की यदि हम बात करें तो बीजेपी ने 2024 में 240 सीट जीती हैं। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 99 सीट जीती हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किस देश ने सम्मानित किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रांस देश ने अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से मोदी जी को सम्मानित किया है। और मोदी जी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। और इसी क्रम में बताइए कि पहला
लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो जो पहला लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था 2022 में, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, इसी क्रम में बताइए कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी भूटान का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। ठीक है, ये सम्मान मोदी जी को 2024 में दिया गया। अच्छा, मोदी जी को अभी तक जितने भी देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं सभी का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोदी जी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, सम्मान का नाम भी याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। और ग्रीस का सम्मान भी दिया गया है मोदी जी को, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान दिया गया मोदी जी को, और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले मोदी जी पहले भारतीय बन गए हैं। मिस्र का सर्वोच्च सम्मान दिया गया मोदी जी को, फिजी का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, और पापुआ न्यू गिनी देश का भी सर्वोच्च सम्मान दिया गया। जब मोदी जी पापुआ न्यू गिनी देश गए थे ना, तो वहाँ पर काफ़ी सुर्खियों में रहे, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी देश के जो प्रधानमंत्री थे उनने मोदी जी का पैर छूकर स्वागत किया था। पलाव गणराज्य का एबाकल अवार्ड मोदी जी को दिया गया, और लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 भी मोदी जी को दिया गया, और पहला लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2022 भी मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, मतलब ये सारे अवार्ड आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार इनका क्विक रिवीजन भी कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है क्या है? आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से क्या संविधान के द्वारा गठित है, परंपराओं पर आधारित है, या फिर संसद द्वारा पारित है, क्या है? तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है ना, वो संविधान के द्वारा गठित है। ठीक है, डिटेल से समझ लेते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री का पद भारतीय संविधान के द्वारा गठित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो ये कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 75 में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 75 की बात करें तो इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा करी जाती है, और इसके बाद जितने भी अन्य मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों की सूची बनाकर राष्ट्रपति को भेजते हैं कि इनको मंत्री बनाना है, और इनको ये वाला मंत्रालय देना है, इनको गृह मंत्रालय दे दो, इनको रक्षा मंत्रालय दे दो। ठीक है, ये सब प्रधानमंत्री ही करता है, लेकिन उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और उनको शपथ भी कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। ठीक है, और याद रखना, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो व्यक्ति लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 में। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा अभी एक सर्वेक्षण जारी किया गया, और उसके अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता जो हैं ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने नरेंद्र मोदी जी से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप आपको क्वेश्चन की क्वालिटी, मेरे पढ़ाने का तरीका ज़रूर अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है और आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी 3 ई बुक लॉन्च हो गई हैं, और इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आपका एग्ज़ाम हाल फिलहाल है, कम समय बचा है, तो रिवीजन के लिए ये सबसे बेस्ट ई बुक हैं। इन ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए। एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट से अपना आंसर लगाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के ट्रेंडिंग टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।